हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीज़ा में बात किया था जिसमें हमने आपको स्विट्ज़रलैंड का अपॉइंटमेंट बुक करना बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़े के फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम जैसे ही एडिट फिल्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। कुछ एरर आ गया है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, वापस से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने जहाँ पर बुकिंग की थी एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं, एडिट फॉर्म करेंगे तो आपके सामने स्विट्ज़रलैंड का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें भरने के लिए कुछ डिटेल आपने स्टार्टिंग में भर दी थी, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो ये स्टार्टिंग में ही आपसे कंफर्म किया जाता है जो आपकी पर्सनल डिटेल होती है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर और उसके एक्सपायरी डेट हम मेंशन कर देते हैं। तो ये आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही भरें। हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सरनेम, आपका जो पासपोर्ट में सरनेम है एज इट इज़ डालना है। सरनेम एट बर्थ, जो सरनेम आपको एट बर्थ से है वो डालना है। बाकी नेम और फर्स्ट नेम ऑलरेडी आ गया है। कंट्री ऑफ बर्थ आपको अपनी बर्थ की डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, दैन उसके बाद नेशनलिटी एट बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। अगर अवेलेबल है तो डालें। सेक्स जो भी आपका है वो मेंशन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, दैन आपके पास आईडी है तो ठीक है। आपका कौन सा पासपोर्ट है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर रीवेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पर आप एक बार अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं। पासपोर्ट इशू की डेट आपको मेंशन करनी होती है। एक्सपायरी डेट हम आगे डाल चुके हैं। यहाँ पर आपको पासपोर्ट की इशू डेट डालनी होती है। तो यहाँ पर हम पासपोर्ट की इशू डेट मेंशन कर देते हैं। याद रखें कि जो भी डिटेल डाल रहे हैं आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। हम यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट है, तो प्लीज़ आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालें। पासपोर्ट वैलिड अंटिल आपको दिख जाएगा, कहाँ से आपका पासपोर्ट हुआ है वो आप डालें। दैन सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद आपकी यहाँ पर रेजिडेंट डिटेल यानी एप्लीकेंट की होम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसकी सिटी, उसकी कंट्री आती है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेंट का एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पर सैम्पल के लिए हम डाल देते हैं। देन एप्लीकेशन की स्ट्रीट, याद रहे जिस पे रेड कलर का साइन है आपको मैंडेटरी फिल करना ही है। इसके बाद आपको जो भी आपकी कंट्री आती है वो आपको यहाँ पर डालनी है। एप्लीकेंट का पोस्टल कोड, अगर आपका कोई पोस्टल कोड है तो वो डालें यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप इस पर 00 भी टाइप कर सकते हैं। करंट ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। याद रहे आप वही डिटेल मेंशन करें जिसका आपके पास वेरिफिकेशन हो। आप अटैच कर पाएँ कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी सैलरी, जॉब क्या है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। तो याद रहे चेक करके डालें। अगर आपको नहीं पता है कि उसमें नहीं आ रही कैटेगरी तो आप अदर करके भी डाल सकते हैं, पर हमें पता है कि हमें क्या डालना है, तो हम यहाँ पर जो अवेलेबल है वो सिर्फ आपको सैम्पल के तौर पे डाल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम या ईमेल आईडी वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले एप्लीकेंट यानी अपनी खुद की ईमेल आईडी डाल रहे हैं। याद रहे आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालें, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन या फिर स्लॉट की डिटेल्स आती हैं वो आपको मेल पर मिलती हैं। इसलिए हम यहाँ पर मेल आईडी आपको बार बार कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी ही मेंशन करें। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसके बाद आपकी रेजिडेंस, आपके पास कोई दूसरा रेजिडेंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लाइक हम अगर यूएई से भर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास यूएई रेजिडेंस है तो हम यहाँ पे येस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंस की कंट्री यानी परमिट नंबर वो डालना होता है। आपका वैलिडिटी कब तक अवेलेबल है, वो वैलिड है वो आपको मेंशन करना होता है, और किस कंपनी के थ्रू ये आपके पास है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना होता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। दैन उसका एड्रेस, एम्प्लॉय जहाँ पे आप जॉब करते हैं या आप एजुकेशन के लिए आए हैं वो प्रॉपर एड्रेस, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना होता है। याद रहे काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, तो याद रहे कि आप प्रॉपर फिल करके ही अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डालें। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर आपने पहले लगाया है तो आपको येस करना होता है और डेट और उसकी आईडी डालनी होती है। अगर नहीं लगाया तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है स्विट्ज़रलैंड का भी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड ही हैं, तो मेक श्योर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डालें। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू में क्या हुआ है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर से सैम्पल के लिए डाला, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम इसे करेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमने डाल दिया है मोबाइल नंबर। थर्ड जो आएगा आपका ट्रैवल डिटेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हम भरते हैं ट्रैवल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप क्यों जाना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड, तो आप डाल सकते हैं बिजनेस है, टूरिस्ट है, स्टडी है, जो भी है। रीज़न यहाँ पे आप डाल सकते हैं पर्पस ऑफ स्टे, तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं हॉलीडे। आप किस रीज़न से जा रहे हैं, अगर टूरिज्म जा रहे हैं तो टूरिज्म भी डाल सकते हैं, हॉलीडेज़ भी डाल सकते हैं। कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, मल्टीपल, 1 एंट्री 2 एंट्री, तो हम सिंगल या 1 एंट्री डाल रहे हैं। इससे 3 साल में आपने कभी वीज़ा लगवाया है शेंगन का, येस, तो आपको डिटेल देनी होती है, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कराना है, आप अवेयर हैं तो येस, ये कंपलसरी ही होता है, तो आप इसे येस ही करें क्योंकि आप इंश्योरेंस करवा कर ही जाएंगे। इसके बाद टाइप ऑफ इनवाइटिंग पार्टी, यानी आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप खुद जा रहे हैं। अगर इनवाइट किया है तो आप उसकी डिटेल डालें। हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया, हम होटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ इनवाइटिंग होटल हम डाल देते हैं। ओके, तो हमने डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये हमने बुकिंग कर रखी है, इसलिए हम यहाँ पर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। याद रहे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रॉन्ग नहीं दे रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है। हम आपको सिर्फ फॉर्म भरने का एक ज़रिया, एक तरीका बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आंसर ज़रूर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट, याद रहे कि आपको सब कुछ प्रॉपर भरना है। एड्रेस, सिटी, कंट्री, आप जहाँ भी जा रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन सही से फिल करें। तो यहाँ पर हम सिटी डाल देते हैं। इसके बाद कंट्री, हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ओके। उसके बाद यहाँ पे होटल का हम टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के थ्रू जाते तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ मेंशन करते, बट हम यहाँ पर सैंपल के लिए नंबर कुछ भी डाल रहे हैं ताकि हम फॉर्म फिल कर सकें आगे। तो इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकोमोडेशन डिटेल हो जाएगी। इसके बाद आपकी एडिशनल डिटेल आती है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में एक बार आप अच्छे सही डालते हैं। याद रहे कि इतना भी टफ नहीं है, पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी की वजह से भी कैंसिल हो जाते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन डाली। ट्रांजिट वीज़ा है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप कहीं वाया फ्लाइट जा रहे हैं तो येस करें, अगर नहीं है तो आप इसे बेसिक नो कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ अराइवल, आप कब शेंगन यानी स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना होता है, कितने दिन के लिए, फ्रॉम टू यानी कब से आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर डिटेल आपको मेंशन करनी है। हमने यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट डाल दी है 12 जून, और रिटर्न हम डाल देते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरेशन ऑफ 10 अब। तो एक बार देख लेते हैं 10 डेज़ का कितना आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 10 डेज़ का, ओके, ये प्रॉपर ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल डाल देते हैं 10 डेज़ की कि क्या है। इसके बाद इसकी ट्रैवलिंग की कौन पेयर करेगा कॉस्ट, तो यहाँ पर आप जो भी कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं या किसी के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद एप्लीकेंट कैसे अपना वहाँ पे पेमेंट या फिर कैसे क्रिएट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रीपेड एंड कैश पेमेंट का स्टेटमेंट रहेगा। कोई रिलेटिव आपका शेंगन में कहीं रहता है, अगर रहता है और आप यस करते हैं तो आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होगी, नाम, नंबर, नेशनलिटी, कब से वो रह रहे हैं, उनका काम क्या है और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर नहीं है तो बेसिकली आप इसे नो करेंगे। और शेंगन में आपकी फ़र्स्ट एंट्री जहाँ पर आप जाएंगे, फर्स्ट एंट्री, तो हम स्विट्ज़रलैंड का फॉर्म भर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड डाल देंगे। उसके बाद अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो वो आगे आप मेंशन कर सकते हैं अदर डेस्टिनेशन भी, जैसे हम यहाँ पे फ्रांस डाल देते हैं, ऑस्ट्रिया डालते हैं और डेनमार्क डालते हैं। किसी भी कंट्री में 26 कंट्री में से जा सकते हैं। और इसके बाद किसी ने इन्वाइट किया है आपको तो वो आपका कॉस्ट कवर करेगा, तो अगर वो करते हैं तो ओके, अगर आप खुद करते हैं तो आप इसे बेसिक सा नो करें और हिमसेल्फ करें कॉस्ट, क्योंकि आप खुद बेयर कर रहे हैं, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो भी होता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म भर जाता है। इसके बाद अपना फॉर्म आप रिव्यू कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपने अपने फॉर्म में क्या भरा है। याद रहे, हम आपको फिर से कह रहे हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको कोई क्वेरी है फॉर्म भरने में या फिर किसी रीज़न से आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। याद रहे, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करें क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक वैलिडिटी रहती है, कब तक वीज़ा आ जाती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे।
तो यहाँ पर अपना फॉर्म हम जब तक चेक कर रहे हैं, हमारा फॉर्म हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम करेंगे तो याद रहे कि आपका प्रॉपर फॉर्म फिल हो चुका है, ये आपको चेक करना है, कोई चीज़ मिसिंग ना रहे। तो यहाँ पर हो गया है हमारा फॉर्म, हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो और इसके बाद आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, अगर कभी आप फॉर्म भरते हैं और कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होता है, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलती है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तो अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। तो हम यहाँ पर अब दिखाते हैं आपको। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। तो पहले हमने वेरिफिकेशन के लिए पूरी फॉर्म कर ली है। आप अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने अभी भरा है तो टाइम लेगा डाउनलोड होने में। आप कुछ देर बाद करेंगे तो आप कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल दिखा रहा है। हमने जब लास्ट आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का बताया था उस समय स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ हम जैसे स्लॉट पे बुक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो दिख जाएगी। यानी मई, अगर हम मई में कर रहे हैं तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। हम मंथ चेंज करके देखते हैं। सो जून में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है अपॉइंटमेंट की। तो ओके, हम नेक्स्ट करते हैं जुलाई में। तो यहाँ पर देखते हैं अवेलेबिलिटी। यस, यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और दिख रहा है आपको कि जुलाई में अवेलेबल है, पर हमने फॉर्म जून का भरा है। तो याद रहे, अगर आपने जून का फॉर्म भरा है तो फिर आपको डेट चेंज करनी होगी। और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आप एक बार चेक कर लें अपने पूरे फॉर्म को। तो यहाँ 29 का हम सैम्पल के लिए ले रहे हैं, आपको दिखाने के लिए। जहाँ भी अवेलेबल डेट होगी, जो भी टाइम पे होगी, जो भी आपको टाइम चाहिए, एक बार आप देख सकते हैं किस टाइम पे अवेलेबल है। अगर और देखना है तो आप लोड मोर करेंगे तो और भी टाइमिंग आपको दिख जाएगी। तो हम सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि कौन सी डेट पे अवेलेबल है और कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं आगे, देन कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो आपके सामने सर्विसेज आ जाएगी कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप ये सर्विसेज, यानी कुछ सर्विसेज एडिशनल होती है, अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपके पेमेंट और बढ़ जाएगी। यानी पॉपुलर, प्राइस लो, हाई लो, वीज़ा एट योर डोर स्टॉप, प्रीमियम लॉन्च, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आप ये सर्विस ऐड करते हैं तो और बढ़ जाता है अमाउंट। अभी आपका जो अमाउंट आएगा आपकी नेशनलिटी और आपकी वीज़ा के अकॉर्डिंग ही आएगा, VFS के अकॉर्डिंग। तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते, हम नेक्स्ट करते हैं। बेसिकली हमने जैसे ही नेक्स्ट किया, देखिए यहाँ पर आ गया है स्टैंडर्ड, डेट, टाइमिंग और अमाउंट का, कि कितना अमाउंट लगेगा, VFS फीस क्या है और डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या है, और ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो सर्विस फीस यहाँ पे 0 आ रही है क्योंकि हमने कोई सर्विस नहीं ली है। ओके, VFS फीस जो हमने स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता दी थी लास्ट वीडियो में भी कि इतनी लग रही है इंडियन नेशनलिटी की, बाकी दूसरे के लिए होता है। तो यहाँ हम बेसिकली पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक डिस्क्लेमर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल होगा, और जो भी आपके सामने डिटेल आएगी वो OTP अगर बार बार आता है तो वो कैंसिल भी हो सकता है। तो हम ये सारे डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप, तो आपके सामने पेमेंट लिंक, यानी जो आपको पेमेंट करनी है उसके लिए आपकी डिटेल्स वो आपसे कंफर्म करेंगे कि कितना पेमेंट आपको देना होगा VFS चार्जर एंड स्विट्ज़रलैंड की बुकिंग के लिए। तो यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल आप करें, पे करें, और ये उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट के लिए पेमेंट डन हो जाएगा। आपके फॉर्म के लिए फिल हो चुका है। जैसे ही आपको जो डेट आपने सेलेक्ट की है उस टाइम पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। तो ये था स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा, जैसे भर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें।